नमस्कार दोस्तों अकबर बीरबल की कहानियों के अंतर्गत आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अकबर का साला। बीरबल की बुद्धि और समस्या को भाप लेने की कला बादशाह अकबर को खूब पसंद आती थी। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल की इस बात से जलते थे, उनसे घृणा करते थे, उनसे ईर्ष्या रखते थे और जलने वालों में एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा बिना कुछ किए बीरबल का स्थान हथियाना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता, इसलिए वो हमेशा अपने साले को इस बात को समझाने की कोशिश किया करते थे। लेकिन साला कहता था कि वो भी बहुत बुद्धिमान है, इसलिए बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ तर्क देकर कुछ बात समझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने अपने साले से कहा कि कोयले की इस बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बेच कर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह स्थान दे दूंगा। ये बात सुनकर अकबर का साला हैरान हो गया। उसको बीरबल की जगह तो चाहिए थी, लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि इस कोयले की बोरी को कैसे बेच कर आऊंगा। वो जानता था कि सेठ मेरी बात में आने वाला नहीं है और वो इस कोयले की बोरी को खरीदने के लिए मना कर देगा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके उस सेठ के पास जाने का निर्णय लिया और जैसा उसके मन में था सेठ ने वैसा ही किया। उसने उस कोयले की बोरी को लेने से इनकार कर दिया और इस तरह अकबर का साला उदास होकर वापस महल में लौट आया और उसने बादशाह अकबर से कहा कि मैं इस कोयले की बोरी को बेच नहीं पाया हूँ। ये सुनते ही अपने साले के सामने ही बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस कोयले की बोरी को आपको सबसे कंजूस सेठ को बेच कर आना है। उस सेठ का नाम दमड़ी लाल है, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। बादशाह का आदेश मिलते ही बीरबल ने बोरी बेचने के लिए ले ली और साथ ही साथ बादशाह अकबर से ये कहा कि महाराज, इस पूरी बोरी को बेचने से क्या होगा, मैं तो इस कोयले का एक टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। ये सुनकर अकबर का साला हैरान रह गया। बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, अच्छा, बेच कर आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही कोयले का एक टुकड़ा लेकर बीरबल वहाँ चले गए और अपने घर से उन्होंने एक मलमल का कुर्ता पहन लिया और अपने गले में हीरो की एक माला डाल ली, अपने महंगे दिखने वाले जूते पहन लिए और फिर उस कोयले को बारीक पीस कर एक डिब्बी में डाल दिया और इसी वेश में वो महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तेहार दिया कि बगदाद के एक जाने माने शेख यहाँ पहुँचे हैं और जादुई सुरमा बेचना चाहते हैं। बीरबल ने लिखवा दिया कि इस सुरमे को लगाकर व्यक्ति अपने पूर्वज को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है, उनसे बात कर सकता है, उनसे पूछ सकता है। बस फिर क्या था, जैसे ही ये बात उस कंजूस सेठ को लगी, वो भागा भागा उस शेख के पास आया और उसने कहा कि मैं अपनी आंखों में सुरमा लगाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे सकता हूँ। शेख बने बीरबल ने कहा, ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है, बस इस सुरमे की जांच करने के लिए आपको चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सुरमे का करिश्मा देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई। तभी बीरबल ने शेख जोर जोर से कहने लगा कि चमत्कारी सुरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की औलाद है तो इसे सूरमा लगाते ही अपने पूर्वज नजर आएंगे। अगर पूर्वज नहीं दिखे तो समझ लेना ये अपने माता पिता की असली औलाद नहीं है। अब इतना कहने के बाद बीरबल ने वो कोयले वाला सुरमा उस सेठ की आंखों में लगा दिया। लगाने के बाद उस सेठ ने कहा कि मुझे अपने पूर्वज दिख गए हैं और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहे उस सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपए थमा दिए। अब खुश होकर बीरबल महल में चले गए और उन्होंने कहा कि महाराज, लीजिए 10,000 में एक कोयले का टुकड़ा बेचाया हूँ। इतना सब सुनकर बादशाह अकबर का साला मुस्कुराकर महल से चला गया और फिर उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की नहीं सोची। दोस्तों, कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना बहुत जरूरी है। आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ जाए तो इस कहानी को बार बार देखिए और गुदगुदाइए। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।